ये थे कि हमारी रिपोर्ट आ गई, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। तो उसकी जांच हुई, किडनी दोनों फेल। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल। तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। बताओ, ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ। हमका ठेकेदार तो हमारे भगवान है, तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट का। राधा राधा राधा। इस कलयुग में जहां फर्जी बाबा चमत्कार के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक ऐसा बाबा जो शान शौकत से लाखों मील दूर अपनी सादी सी कुटिया में राधा रानी को ही पूरी दुनिया मानते हैं। हर इंसान उनके लिए एक समान है, चाहे नेता हो या क्रिकेटर या कोई फिर एक्टर, जिसे मुस्लिम भी प्यार करते हैं, जिसकी बात सुनकर नौजवान नशा, गलत रिश्ते, हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतों को भी छोड़ रहे हैं। नाम है प्रेमानंद जी महाराज। मकसद सिर्फ एक, अंधेरे में भटके युवाओं को चरित्र चेतना और प्रेम का पाठ पढ़ाना। 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में एक छोटा सा अखरी गांव में प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा अनिरुद्ध कुमार पांडे। महाराज जी का परिवार पहले से ही आध्यात्म से जुड़ा था और इसका असर प्रेमानंद महाराज पर भी पड़ा। प्रेमानंद महाराज बताते हैं, जब वो कक्षा 5 में थे तो उन्हें एक चीज बार बार सताती थी। कुछ दिन में माताजी मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, यहाँ कौन रहने वाला, यहाँ तो कोई अपना नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्हें समझ आ गया कि भगवान ही है जो हमेशा साथ रहेंगे। प्रेमानंद महाराज एक दिन अपने माताजी से कहते हैं, माँ मैं घर से भाग जाऊंगा और भगवान प्राप्ति करूंगा। रात 3 बजे महाराज जी अपने घर से भाग गए। उस समय मात्र 13 साल के थे। रात 3 बजे पैदल चलने के बाद महाराज जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, घर पर तो माँ पवा देती थी। यही चिंतन में महाराज जी चलते रहे। एक विशाल जंगल पड़ता है जहाँ महादेव का मंदिर था, वहीं रुक गए और महादेव को लिपट कर रोने लगे। दोपहर के 12 बज रहे थे और महाराज जी रात से ही चल रहे थे और बहुत तेज से भूख लगा था और माँ की याद आने लगी। लेकिन महाराज जी ने भी सोच लिया था कि प्राण त्याग दूंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा, भगवान प्राप्ति करके ही मानूंगा। तभी एक आदमी महाराज जी को आवाज देता है, ए बच्चा, यहाँ सूरदास स्वामी रहते थे, उनके कुटिया में ताला लगा है, कहीं गए हैं क्या? 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। बहुत प्रश्न मन में परेशान कर दिए। 15 किलोमीटर चलते चलते, कहाँ रहोगे? जहाँ भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? अब जैसे भगवान रखेंगे। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे। मरूंगा, वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करूँ, ये दृढ़ निश्चय था। प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। इतने में एक आदमी आया, होगा, ए बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, उनके कुटिया में ताला लगा, कहीं गए हैं क्या? उनका हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हैं। सुनो, एक कमंडल में दही लाए थे उनके लिए, अब वो है नहीं, हम घर वापस नहीं ले जाए, तुम पी लो। 3-4 लोटा, वो छोटा लोटा था। छक गए तो ही रोना आया कि अरे भगवान इतना प्यार करते शंकर जी के लिए। प्रभु मुझे विश्वास हो गया, पहले दिन से ही ऐसे गोद में उठा लिया कि विश्वास दृढ़ हो गया। इसके बाद महाराज जी को भगवान प्राप्ति के लिए पूरा भरोसा हो गया कि भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज जी पैदल चलते रहे। थोड़े टाइम चलने के बाद वो थक गए और एक जगह आराम करने बैठ गए। उनसे एक व्यक्ति पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? महाराज जी कहते हैं, मुझे बनारस जाना है। वो कहते हैं, चल के जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, आगे एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन ले लीजिए। महाराज जी ट्रेन पकड़ते हैं बनारस के लिए। महाराज जी बताते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संसारिक पढ़ाई तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। तो उनका पढ़े लिखे हो? उनका ज्यादा तो नहीं पढ़े लिखे। बोले 3 स्टेशन की टिकट हो, कब निकल गए? तुम्हें कहाँ जाना? हमका बनारस। बोले ये भी टिकट पूरी नहीं और जहाँ बैठे हो यहाँ ये टिकट काम नहीं करती। तो कटुवचन बोलने लगे। बस वो बोले थे, ऊपर एक आदमी था, तुरंत नीचे कूदा, पैसे निकाले, उनका टिकट बनाइए। तुरंत टिकट बनाया और दिया। बोले बाबा जी आप आराम से बैठिए। तो वो चले गए। ये बनारस पहुंच वो गंगा किनारे रहने लगे। लेकिन जब ये बात उनके पिताजी को मालूम पड़ा तो उनके पिताजी उन्हें खोजते हुए बनारस आ गए और बोले कि घर चलो।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगा, भले आप मुझे मार डालो, मैं भगवान प्राप्ति करके ही मानूंगा। पिताजी मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कभी गलत आचरण या गलत क्रिया कभी सुनाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद आके तुम्हें मारूंगा। इसके बाद उनका जीवन कुछ साल बनारस में अत्यंत कष्ट में गुजरा। महाराज जी कड़ाके ठंड में भी दिन में 3 बार स्नान करते थे, ये उनका नियम था। इसके बाद तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जहां महाराज जी आसन लगाकर रोज गंगा जी और भोलेनाथ का ध्यान करते थे। बाद में वहीं भिखारी के लाइन में लग जाते थे कि कुछ खाने को मिल जाए, वो भी दिन में एक बार 10 से 15 मिनट। अगर कुछ खाने को मिला तो ठीक, वरना गंगा जल पीकर चल देते थे और महादेव के साधना में लग जाते थे। महाराज जी को कई कई दिन भूखा भी सोना पड़ता था। कभी किसी को रोटी खाते देखते थे तो कहते थे, हे प्रभु, ये कितना भाग्यशाली है कि भोलेनाथ ने इसके खाने की व्यवस्था कर दी। महाराज जी खुले आसमान में या वृक्ष के नीचे गंगा घाट पर ही जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन का त्याग करने के बाद कभी किसी के दरवाजे पर जाकर खाना नहीं मांगते थे। महाराज जी बताते हैं कि वो एक दिन तुलसी घाट पर बैठकर भोलेनाथ की साधना कर रहे थे। तभी एक संत आते हैं, महाराज जी से कहते हैं, भाई जी, बाजू में ही श्री हनुमान प्रसाद विश्वविद्यालय है, जिसमें श्री राम शर्मा जी द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया है, जो वृंदावन से आए हैं। आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो रासलीला देखने चलते हैं। महाराज जी ने जाने से मना कर दिया। संत जी ने वापस कहा, चलो अच्छा लगेगा। महाराज जी ने वापस मना कर दिया और कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, हम महादेव की साधना में ही ठीक हैं। संत वापस कहते हैं कि एक बार चलिए मेरे कहने पर, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कल से मत जाना। महाराज जी सोचने लगे कि ये महात्मा जिद क्यों कर रहा है, कहीं भोलेनाथ ही तो नहीं चाहते हैं। महाराज जी ने कहा, कितना दूर है? संत कहते हैं, यहीं पास में दुर्गा कुंड के सामने। महाराज जी जाने को तैयार हो गए। महाराज जी बताते हैं कि शाम को 5 से 8 रासलीला होती थी और रात 10 से 12 चैतन्य लीला। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब वो रासलीला देखे तो उनका मन मोहित हो गया। इसके बाद वो लगातार 1 महीना चैतन्य लीला और रासलीला देखने चले जाते थे। महाराज जी का बनारस के घाटों पर अब मन नहीं लगता था। जब उन्हें मालूम पड़ा कि रासलीला कल समाप्त हो जाएगी तो वो रोने लगे कि अब कैसी होगी जिंदगी बिना राधा रानी के। महाराज जी सोचने लगे कि अगर इनके साथ वृंदावन चला जाऊंगा तो मुझे रोज रासलीला और चैतन्य लीला देखने मिलेगा। महाराज जी उनके पास जाकर रोने लगे और कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ लेकर वृंदावन चलो। मैं एक गरीब बाबा हूँ, आपकी सेवा करूँगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राधा रानी का रासलीला देखना है रोज। बोले बाबा जी, ये तो संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम कहाँ कहाँ आपको साथ लेके घूमेंगे। बाबा तू एक बार बस वृंदावन आ जा, बिहारी जी कभी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज को लगा, कैसा होगा राधा रानी का घर, जब यहाँ इतना अच्छा लग रहा तो वृंदावन कितना सुंदर होगा। इसके बाद महाराज जी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता था, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और महाराज जी बनारस के तुलसी घाट पर वापस आ गए और पहले जैसा दिनचर्या हो गया। गंगा स्नान करने के बाद वो भोलेनाथ की साधना करते थे। इसके बाद कुटिया में जाकर विश्राम करते थे। लेकिन महाराज जी का मन बेचैन रहता था और दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती थी, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। महाराज जी गंगा घाट के किनारे एक दिन बैठे थे। पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ के एक बाबा हैं युगल किशोर, जो अचानक मंदिर का प्रसाद ले आए। युगल किशोर ने कहा, ये लो बाबा जी प्रसाद। महाराज जी उनको पहचानते नहीं थे, क्योंकि महाराज जी का दिनचर्या एकांतवास का था, जिससे उनका परिचय सबसे नहीं था। महाराज जी ऐसे प्रसाद लेना उचित ना समझे। बोले, ये प्रसाद आप मुझे ही क्यों देना चाहते हो, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। युगल किशोर ने कहा, महाराज जी मैं पास के स्थित हनुमान मंदिर का ही पुजारी हूँ, बस अंदर से इच्छा हुआ कि ये प्रसाद आपको ही देना है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनसे खतरा महसूस ना हुआ तो उन्होंने प्रसाद स्वीकार कर लिया। इसके बाद युगल किशोर ने कहा, महाराज जी मेरा पास में कुटिया है, उसमें चलकर विश्राम करो। महाराज जी ने मना कर दिया और कहा, मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया हूँ, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा, खुले आसमान के नीचे गंगा घाट ही मेरी कुटिया है।
बाबा युगल किशोर कहते हैं, महाराज जी मैं खुद गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुका हूँ, मैं खुद एक बाबा हूँ। इसके बाद महाराज जी उनके कुटिया चल दिए, जिसके बाद युगल किशोर बाबा ने उन्हें दाल रोटी बनाकर पवाया। महाराज जी उनके प्यार और व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनापन सा लगने लगा। इसके बाद महाराज जी कहते हैं, आप मेरी एक मदद करेंगे बाबा जी? युगल किशोर कहते हैं, जरूर, आप आज्ञा करिए। बोले, हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? बाबा जी मानो इस बात के इंतजार में बैठे हों। बोले, जरूर, आप जब आदेश करो। जी बहुत खुश हुए और आनंद की अनुभूति हुई और प्रसन्न होकर बोले, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप बोलो। बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, आप तैयारी करो, हम कल सुबह चलते हैं। बनारस से वृंदावन का कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, तो बाबा जी उन्हें पहले चित्रकूट ले गए, जहाँ पर महाराज जी 2 से 4 दिन आराम करते हैं। फिर बाबा जी वहाँ से ट्रेन पकड़ा दिए महाराज जी को और डायरेक्ट महाराज जी मथुरा चले गए। महाराज जी बताते हैं कि जब वो मथुरा के ट्रेन में बैठे तो आपस में 2 युवा गलत बात कर रहे थे। महाराज जी सोचते हैं कि 2 जन के बीच में बोलना उचित नहीं है, लेकिन आप लोग ठीक वार्ता नहीं कर रहे हैं। महाराज जी उन दोनों युवा को कहते हैं कि अगर शास्त्र के अनुसार अगर वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, और अगर गलत वार्ता हो तो उसमें कलेश होने की संभावना है। दोनों लड़के महाराज जी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और कुछ पैसे निकालकर महाराज जी को देने लगे। महाराज जी ने उसे लेने से मना कर दिया। वो लोग पूछते हैं, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी कहते हैं, वृंदावन। वृंदावन में कहाँ? महाराज जी कहते हैं, कुछ पता नहीं। दोनों लड़के कहते हैं, महाराज जी हम मथुरा में ही रहते हैं, हमारा गेस्ट हाउस है, आप वहीं रुक जाइए और विश्राम करके सुबह निकल जाना। महाराज जी को वृंदावन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो महाराज जी उनकी बात मानकर उनके साथ चल दिए। महाराज जी बताते हैं कि राधे श्याम गेस्ट हाउस था वृंदावन में। दोनों युवा महाराज जी को राधे श्याम गेस्ट हाउस लेके जाते हैं और बोलते हैं, महाराज जी आप यहीं बैठिए, हम आपको कुछ समय बाद अंदर बुला लेंगे। काफी समय होने के बाद भी वो नहीं आए और ना ही उन्होंने बुलाया। महाराज जी पूरी रात गेस्ट हाउस के बाहर ही बैठे रहते हैं। तभी एक आदमी आता है, लंबा कद, और कहता है, जय कृष्णा महाराज, इतनी रात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज जी उनको पूरी कहानी बताएं। बोले, महाराज जी बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। महाराज जी उनके साथ उनके घर चले जाते हैं और उन्होंने सुंदर भोजन पवाया महाराज जी को और एक नया कंबल दिया और बोले, आप यहीं आराम करिए। महाराज जी ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं सुबह निकल जाऊंगा। और महाराज जी घर के बाहर बरंदे में बैठ पूरी रात गुजारे। सुबह जाकर यमुना जी का स्नान किया। महाराज जी बताते हैं, उन्होंने जैसे ही यमुना में स्नान किया उसके बाद किशोरी जी का दर्शन किया, वो जोर जोर से रोने लगे कि हे प्रभु, मैं आपके पास आ गया। महाराज जी एक चुटकुला बताते हैं कि जब वो तेज तेज से रोने लगे तो लोग आजू बाजू घेर लिए उनको। कुछ लोग मीठा चढ़ाने लगे तो कुछ लोग पैसा। अब वहाँ एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना और रुपया चढ़ाना तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बाबा जी की रोना नाम ने लोग, और वो अंदर से ठाकुर जी का माथा किसी और माला है। इतने में एक आदमी ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है आपकी सेवा करें, तो आपको क्या करना है? वृंदावन जाना। उसने गाड़ी मंगाई और हमें वृंदावन में कहाँ पर मैं या सुना था रमण रेती, कम रमण रेती। शख्स ने गाड़ी बुलाया और महाराज जी को वृंदावन छोड़ने कहा। वृंदावन में जगदानंद आश्रम में महाराज जी के रुकने का व्यवस्था किया गया। वृंदावन में बहुत ही चहल पहल रहता था। महाराज जी थोड़े दिन में वहां से उब गए, क्योंकि उन्हें बनारस में एकांतवास की आदत थी। अब वृंदावन में चहल पहल होने के कारण उनको अच्छा नहीं लगता था। महाराज जी कहते हैं कि इसके बाद वो थोड़े दिन में वापस बनारस आ गए। बनारस आने के बाद महाराज जी का दिनचर्या पहले जैसा हो गया। वो गंगा स्नान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन वो थोड़े दिन में बनारस से भी बेचैन होने लगे और महाराज जी को लगने लगा कि वो वृंदावन और बाके बिहारी बिना नहीं जी सकते। इसके बाद महाराज जी बनारस से वापस वृंदावन चले गए और इसके बाद वो हमेशा के लिए वृंदावन और राधा रानी के हो गए। तो दोस्तों, ये था प्रेमानंद महाराज जी का प्रेरणादायक जीवन। एक ऐसा जीवन जो भक्ति, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप महाराज जी या राधा रानी से जुड़े हैं
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। श्री राधा 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 राधा।